हनुमान जी का जन्म, अंजना और वायु की पवित्र कथा। भारतीय पुराणों में जब भी दिव्य अवतारों की चर्चा होती है, हनुमान जी का नाम विशेष श्रद्धा से लिया जाता है। वे केवल एक पूजनीय देवता ही नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और भक्ति के सर्वोत्तम रूप हैं। उनका जन्म स्वयं देवताओं द्वारा नियोजित एक महान योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य था भगवान राम के अवतार के समय धरती पर धर्म की रक्षा में सहायता करना। हनुमान जी का जन्म वानर माता अंजना और वानर राज केसरी के घर हुआ था, परंतु उनका जन्म कथा इसकी साधारण सीमा से कहीं अधिक दिव्य और रहस्यमयी है। त्रेता युग का समय था। असुरों और राक्षसों का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ने लगा था। देवता भी चिंतित थे कि अधर्म का अंधकार फैल रहा है। उसी समय भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लेने का संकल्प किया, ताकि रावण जैसे अत्याचारी का अंत किया जा सके। भगवान शिव, जो विष्णु के महान भक्तों में गिने जाते हैं, ने यह निश्चय किया कि वे भी श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उन्होंने सोचा, जब विष्णु भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे, तो मैं उनके सेवक रूप में जन्म लेकर उनका साथ दूंगा। इसी संकल्प से हनुमान जन्म की नींद पड़ी। अंजना असल में स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थीं। उनका नाम पुंजिकस्थला था। एक बार उन्होंने ऋषि को क्रोध में चिढ़ाया, जिससे ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगी। विनम्र होकर क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा, हे मुनि, कृपा करें, इस श्राप का कोई अंत बता दीजिए। ऋषि ने कहा, जब तुम भगवान शिव के चरणों में गहन तपस्या करोगी, तब तुम्हें उनसे एक तेजस्वी और बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, और फिर यह श्राप समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अंजना पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेकर गहन तपस्या करने लगी। अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ, जो पर्वतराज सुमेरु के शूरवीर योद्धा थे। वे सुग्रीव के सेनापतियों में से एक माने जाते हैं और अपने साहस व धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। केसरी और अंजना का जीवन धर्ममय और शांत था, परंतु उन्हें संतान की इच्छा थी। अंजना अपने वानरी रूप में भी आंतरिक रूप से अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थीं। उनके मन में यही संकल्प था कि वे ऐसा पुत्र प्राप्त करें जो महान योगी, विद्वान और देव शक्ति से युक्त हो। अंजना ने पर्वतों के बीच एकांत वन में रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक उपवास रखे और गहन ध्यान में लीन रहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और वरदान दिया, हे देवी, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान, बलवान और भक्ति श्रेष्ठ होगा। उसमें मेरा अंश रहेगा और वह युगों युगों तक जीवित रहेगा। उसी समय वायुदेव ने भगवान शिव से प्रेरित होकर अंजना की गोद में दिव्य शक्ति का संचार किया। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि जब दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और उनके यज्ञ फल का कुछ अंश वायुदेव द्वारा अंजना तक पहुंचाया गया। इसी योग से अंजना गर्भवती हुई और पवन देव के तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर हनुमान कहा गया, पवन पुत्र अंजनी सुत केसरी नंदन। हनुमान जी का जन्म पर्वतराज सुमेरु के समीप अंजना की कुटिया में हुआ। जन्म के साथ ही आकाश में देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं, पुष्पों की वर्षा हुई और एक मधुर प्रकाश पूरे वन में फैल गया। ऋषि मुनियों ने इस दिव्य बालक के दर्शन से ही समझ लिया कि यह साधारण जन्म नहीं है, बल्कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर आया है। वायुदेव स्वयं प्रकट हुए और अंजना केसरी से कहा, यह बालक मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। इसमें शिव का अंश भी समाहित है। यह बालक केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, समस्त सृष्टि का रक्षक बनेगा। उस समय अंजना ने बालक का नाम रखा हनुमान, अर्थात वह जो शक्ति, विनम्रता और ज्ञान का मेल हो। जन्म के समय बालक के शरीर से दैवी आभा निकल रही थी और उसकी आंखें तेज से चमक रही थीं। वायुदेव ने बालक को अपने वरदानों से संपन्न कर दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा शरीर वज्र के समान अटल रहेगा। तुम प्रकाश की गति से भी तेज गति में संचरण कर सकोगे। तुम पर किसी हथियार, अग्नि या जल का प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारा जीवन चिरंजीवी होगा। वायुदेव के इन आशीर्वचनों के कारण हनुमान जी बाद में चिरंजीवी कहलाए, अर्थात जो अमर है और आज भी भक्तों की रक्षा के लिए विद्यमान है। जन्म के बाद अंजना ने अपने पुत्र को अत्यंत स्नेह से पाला। वे जानती थीं कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का अंश है। किंतु एक माँ के रूप में उनके लिए हनुमान बस उनका बच्चा था, जो खेलता, हंसता और कभी कभी शरारतें करता। वह बाल्यकाल में पर्वतों पर घूमता, पशु पक्षियों से खेलता और कभी कभी देवताओं तक पहुंच जाता। अंजना बार बार वायुदेव से अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। वायुदेव हर संकट में हनुमान के आसपास सुरक्षा कवच की तरह रहते। इसीलिए हनुमान जी को मारुति या पवनसुत कहा गया। कहा जाता है कि एक दिन बालक हनुमान को भूख लगी और उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। वे आकाश में उड़ चले। जैसे जैसे वे सूर्य के समीप पहुंचे, सारे देवता विस्मित हो उठे।
उन्होंने सूर्य को अपनी हथेली में पकड़ लिया। इससे सूर्यलोक में अशांति फैल गई। देवों ने इंद्र से विनती की कि वह इस बालक को रोके। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान नीचे गिर पड़े। वज्र प्रहार से उनका जबड़ा घायल हो गया। यही हनु शब्द का संकेत है, जिससे आगे चलकर उनका नाम पड़ा हनुमान। जब वायुदेव ने यह देखा तो वे क्रोधित होकर अपने पुत्र को उठाकर एकांत में चले गए और समस्त वायु प्रवाह रोक दिया। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु श्वास लेने में असमर्थ हो गए। देवता घबरा उठे। तब इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवगण वायुदेव के पास आए, क्षमा मांगी और हनुमान को अनेक वरदान दिए। अवध्यता, अमरता, अनंत बल और यह आशीर्वाद कि वे सदा धर्म की रक्षा करेंगे। हनुमान शब्द केवल उनके शारीरिक लक्षण का नहीं, बल्कि उनके गुणों का भी प्रतीक है। ह का अर्थ है हर्ष या आनंद, नु का अर्थ है नम्रता और मान का अर्थ है मान सम्मान। इस प्रकार हनुमान का अर्थ हुआ वह जो आनंद और नम्रता से सम्मान अर्जित करता है। यह व्याख्या दर्शाती है कि उनका जन्म केवल बल के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता, भक्ति और संतुलित जीवन के संदेश के लिए हुआ था। हनुमान जी का जन्म हमें यह सिखाता है कि जब भक्ति, संयम और निष्ठा एक साथ जुड़ जाते हैं, तब ईश्वर स्वयं उनके माध्यम से चमत्कार करते हैं। अंजना की तपस्या श्रद्धा का प्रतीक है, केसरी का साहस कर्म का प्रतीक है और वायुदेव का वरदान ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। इन तीनों से मिलकर हनुमान का निर्माण हुआ, भक्ति, कर्म और कृपा का संगम। विभिन्न पुराणों में इस कथा के कुछ भिन्न रूप मिलते हैं, परंतु सार एक ही रहता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने त्रेता युग में वानर रूप धारण कर अंजना के गर्भ में स्वयं को स्थापित किया। भगवत पुराण में उल्लेख है कि वायुदेव ने शिव के आशीर्वाद से अंजना को पुत्र प्रदान किया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने संक्षेप में हनुमान को शंकर सुवन केसरी नंदन कहा है, जो उनके दिव्य जन्म का प्रमाण है। इन सभी उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी का जन्म केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य अध्याय है, जिसमें ईश्वर की योजना, माता की भक्ति और देवताओं की कृपा का सुंदर संयोग है। हनुमान जी का वायु तत्व से संबंध अत्यंत गहरा है। वायु देह में प्राण का प्रतीक है। इस दृष्टि से हनुमान मानव शरीर के प्राण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब मनुष्य के भीतर प्राण शक्ति संतुलित रहती है, तो उसमें शक्ति, स्थिरता और आत्मविश्वास बना रहता है। इसीलिए हनुमान साधना को प्राण साधना भी कहा गया है। योग शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का ध्यान करने से प्राणायाम में स्थिरता आती है और मनोबल बढ़ता है। यह वायु तत्व की शुद्धता के कारण है, जो हनुमान जी में सर्वोच्च रूप से प्रकट होता है। हनुमान के जन्म के पश्चात उनका श्राप समाप्त हो गया। वानरी रूप से मुक्त होकर अंजना ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, पुत्र, तू सदैव भक्तों का रक्षक रहेगा और तेरा नाम युगों युगों तक पूजित होगा। इसके बाद वे अपने दिव्य स्वरूप को धारण कर स्वर्गलोक चली गईं। हनुमान जी अपने माता पिता के आशीर्वाद से वानर किले के वीर बने और आगे चलकर सुग्रीव की सेना में प्रमुख भूमिका निभाई। हनुमान जी का जन्म कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह आदर्श भक्ति और दैवी इच्छा का सुंदर सम्मिश्रण है। माता अंजना की तपस्या सिखाती है कि विश्वास से असंभव भी संभव होता है। वायुदेव का आशीर्वाद दर्शाता है कि जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी का जन्म हमें यह प्रेरणा देता है कि हर जीव के भीतर ईश्वर का एक अंश छिपा है, जो सही समय पर सही उद्देश्य के लिए जागृत होता है। श्रद्धा, साहस और सेवा, यही तीन सूत्र